नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के कार्यालय पर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गौ सेवा आयोग से हैं और रमाकांत उपाध्याय जी हैं। एक चर्चित चेहरा है, एक हस्ती है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की इस समय मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश भर में। साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगा। तो सर, गाय हमारी माता है, सबसे बड़ी बात। और जो गाय एक पवित्र पशु माना जाता है और देखा जाए तो माता का दर्जा है इसको। अब हम इसको पशु नहीं कहेंगे, माता का दर्जा है इसको। तो सर, इस माता के दर्जे में वो कौन सी विशेषताएं शामिल हैं जिसमें वो तमाम पदाधिकारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हैं? हमारे शास्त्रों में ऋषि ने सबसे पहले एक सूत्र दिया और जिसको गावो विश्वस माता। गाय विश्व की माता है। गाय केवल भारत की माता नहीं है, इस धरती पर जो भी लोग हैं सबकी माता है। माता क्यों है? माता इसलिए है कि वो माँ जैसा काम करती है। जब बच्चे को माँ के आंचल में दूध नहीं आता है, जब पैदा होने के बाद में, तो वही गौ माता उसको दूध पिलाती है, उसको पालन पोषण करती है। और जो जन्म देती है माँ, वो उसका एक निश्चित समय रहता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल। लेकिन ये गौ माता पूरा पालती है, पोषित करती है, बड़ा करती है, शक्तिशाली बनाती है और गुणों से युक्त करती है। शक्तिशाली इस तरह से बनाती है कि उसके पास में भी बीमारियां, कैंसर जैसे रोग भटकते नहीं हैं। ऐसा दूध देती है और उसमें इतनी विटामिन और सारी चीज़ें देती है। तो ऐसी गौ माता, और यही नहीं करती। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि WHO ने जो अपनी रिपोर्टिंग की है, वो WHO की रिपोर्ट के आधार पर 2030 तक आधी आबादी भारत की कैंसर युक्त हो जाएगी। इसको आप कल्पना करिए कि ये अगर होता है तो कौन सा परिवार ऐसा होगा जिसके परिवार में कैंसर का एक मरीज कम से कम नहीं पड़ा हो। इसकी और आधी कर दीजिए, तब भी ये हालत होगी कि प्रत्येक घर में एक कैंसर, 2 कैंसर के रोगी होंगे। और वो घर क्या होगा? वो नरक से भी बदतर उस घर की स्थिति हो जाती है जिस घर में कैंसर का रोग हो जाता है। पैसे से मर जाता है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, सारी समस्याएं हो जाती हैं। सारी समस्याओं का समाधान इस गौ माता के चरणों में। ये गौ माता का गोबर, गौमूत्र, जिसकी हम लोग चर्चा नहीं करते, गौमूत्र सड़कों पर बह रहा है और उसको खुले में लोगों ने छोड़ दिया। उसी जागरण के लिए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम लगी हुई है। ऐसे कितने लोग लगे हैं पूरे देश के अंदर, संत लगे हैं। सारे संत गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय के लिए बात कर रहे हैं। आज हम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा हमारा गौ सेवा आयोग, कि प्रत्येक गाय का जितना दूध महत्वपूर्ण है। दूध जीवन में केवल वो अपने जीवन का 1/3 भाग देती है, लेकिन गौमूत्र पूरे जीवन भर देती है, गोबर पूरे जीवन भर देती है। कैंसर जैसी महा बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का सेवन, गाय के दूध, इसका सेवन जो लोग करते हैं और गाय की सेवा में जो लोग रहते हैं, बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां उनके पास नहीं रहती हैं। सर, वो जैसे यहाँ पर बहुत सारी गौशाला भी आपकी अधीन होगी। मैं समझता हूँ प्रदेश में बहुत सारी गौशाला है और ये भी है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए गाय को तो रखते हैं जब तक दूध देती है, फिर उसके बाद वो सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो उस मुहिम को आप जैसे महानुभाव और आप जैसी जो टीम नियुक्त की है वो उसका रख रखाव करती है, तो सर इन ऐसे संदर्भ में सर मतलब क्या विशेषताएं हैं और क्या निर्देश हैं? देखिए, हम लोग इस पर काम करना शुरू किए कि जो अभी हमने कहा कि वो केवल दूध उसके पास महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा गोबर, गौमय बसते लक्ष्मी, माने गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। वो कैसे है? किसान अपने घर में गाय रखेगा, वहाँ बायोगैस लगाएगा, उसको गैस मिल जाएगी तो पैसा बचेगा, ये लक्ष्मी हो गई। उसके गोबर को स्लेरी निकलेगी, वो उत्तम किस्म की खाद होगी। DAP लेने जाता है उसको DAP नहीं लानी पड़ेगी, लक्ष्मी हो गई उसके घर में। माने गौमूत्र डाल दिया तो उसके खेत में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस तरह की खेती की तो प्राकृतिक खेती हो जाती है। प्राकृतिक खेती होते ही उसका जो भी किसान जो पैदा करेगा वो उसकी कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो उसके घर में और लक्ष्मी आएगी। माने गाय का गोबर जो गौमय बसते लक्ष्मी, माने उसमें सोना नहीं है, लेकिन वो जो काम कर रही है, वो गोबर जो काम करेगा वो सोना देगा घर में लाके। और इसके साथ में उसकी कीमतें बढ़ेंगी, घर की बीमारियां दूर होंगी, खेती बंजर होने से बचेगी और
प्रकृति का, वहाँ प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा, जल बचेगा। जैसे जहाँ गोबर गौमूत्र से खेती होने लगती है, पानी कम लगता है, जो हमारे स्रोत जहरीले हो रहे हैं वो स्रोत जहरीले होने से बच जाएंगे। और इसके साथ में जो सरकार इस जहर के लिए एक बोरी DAP का 2470 रुपये देती है। आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट देश का और उन विदेशी कंपनियों में चला जाता है। उसमें भी आता क्या है, किसान के घर में जहर आता है, यूरिया के रूप में, DAP के रूप में। ये जिस दिन बंद हो जाएगा, किसान हमारा उस गौ माता की शरण में जाके बायोगैस लगवा के इस काम पे लग जाएगा, तो लाखों करोड़ रुपए वो किसान उस सरकार की भी बचा देगा। माने ये गौमय बस्ते लक्ष्मी जो ये सूत्र है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में जो सूत्र लिखे, वो सिद्ध सूत्र हैं। वो कोई ऐसे नहीं कह दिया बाबू विश्वस्मात्र सर्वदेवमयी गौ माता, सब कुछ देने वाली गौ माता। ये इसलिए कहा है, खेती से लेके, बीमारी से लेके, समस्याओं से लेके। और ये तो छोड़िए, इसके साथ में अगर श्रद्धा की बात करके भी ये बात कहता हूँ कि लोग जो श्रद्धा भाव से केवल सेवा करते हैं, अपनी जेब से गायों की सेवा करते हैं, पैसे देते हैं और तरह से काम करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। कोई भी गौ सेवक ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मैंने जब से गौ सेवा शुरू की है मेरे घर की समस्याएं दूर होने लगी, मेरी परेशानियां दूर होने लगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। 33 कोटि देवता उसमें बात करते हैं। आप एक गाय को रोटी देना भी शुरू करते हैं सुबह, आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपको खुद परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ऐसे मेरे पास हजारों की तादाद में उदाहरण है। ये लोग लगे हैं, ये हमारे लोकेन जी पूरे देश में जाते हैं, मैं देखता हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। ये ऐसे नहीं है, कोई पागल नहीं हो गया है। गौ माता की जो कृपा मिलती है, उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं लगा रहता हूँ, क्यों लगा हूँ भाई? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है ना लोगों को। तो ये सारी चीज गौ माता देती है। कभी कार्यकर्ता इस सेवा में लगे रहते हैं, अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।